नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हुड्डा सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। पिछले कई सालों से ये शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों में अक्सर ये गाना बजता है कि हुड्डा सरकार बनाएगा, लेकिन पिछली 3 योजनाओं से सरकार नहीं बन पाई। कई कांग्रेसी भी चटकारे ले रहे हैं और हुड्डा विरोधी दूसरे दलों के लोग भी चटकारे ले रहे हैं कि हुड्डा की सरकार नहीं बनेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुड्डा सरकार बनेगी या नहीं। इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। अगले कुछ घंटों बाद क्लियर हो जाएगा कि हुड्डा सरकार बनेगी या नहीं। वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर अगले कुछ घंटों बाद ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिससे हरियाणा प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय हो सकता है, जिससे हुड्डा परिवार का राजनीतिक भविष्य तय हो सकता है और जिससे पता चल पाएगा कि हरियाणा में फिर हुड्डा सरकार बनेगी या नहीं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा में 2005 से और 2014 तक लगभग 9.5 साल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक बड़े नेता के तौर पर ना केवल उभरे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी चमके। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होनी शुरू हुई और कांग्रेस जब भी दिल्ली में कोई बड़ी रैली करती तो उसमें लोगों को लाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर रहता। 2014 के बाद से लगातार 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तीनों में ही कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी चुनाव हार चुकी है। पिछले कई सालों से एक गाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या इनके समर्थक कोई नेता, उनके कार्यक्रमों में अक्सर सुनने को मिलता है कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार आएगी। अब जब 3 बार लगातार हुड्डा सरकार नहीं आ पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई और विशेषकर 2024 के विधानसभा चुनाव में जब लोकसभा की 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी और हरियाणा में एक बहुत बड़े स्तर पर यह आवाज उठ रही थी किसान मूवमेंट के बाद कि अब तो कांग्रेस की आंधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के वोट हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो 46 की बजाय 37 पर ही पार्टी अटक गई और लगातार हार की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी की बनी। हुड्डा साहब जिस पार्टी के नेता, वो पार्टी लगातार 3 चुनाव हार गई। 2024 के 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाम आया और उससे पूरा 2025 का साल बहुत से कांग्रेसियों के लिए, बहुत से हुड्डा समर्थकों के लिए निराशा भरा ही रहा, क्योंकि कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्टिविटी नहीं रही। बहुत लंबा इंतजार करने के बाद, लगभग 1 साल का इंतजार करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बनाया। प्रदेश अध्यक्ष
राव नरेंद्र सिंह को बनाया, उसके बाद भी हुड्डा समर्थकों के चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी नहीं दिखाई दी जो 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले दिखाई देती थी। अब कुछ घंटे बाद कांग्रेस पार्टी के रोहतक से सांसद और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है। 4 जनवरी को कड़ाके की ठंड, धुंध का मौसम, और 4 जनवरी का यह दिन तय कर देगा कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब वो समय जा लिया, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लियर? इससे पहले पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब जब भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन आता है, साल में एक बार, सबका जन्मदिन एक बार आता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जब जन्मदिन आता है तो उस दिन उनके साथी, समर्थक, मित्र, कांग्रेस के साथी अपने अपने इलाकों में खूब कार्यक्रम करते हैं। कोई रक्तदान शिविर लगाता है तो कोई जो है गरीबों की मदद करता है, कोई संगोष्ठी का आयोजन करता है, तो कोई होर्डिंग, पोस्टर्स, पंपलेट्स, एडवर्टाइजमेंट देता है। अपने अपने तरीके से लोग बड़े चाव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों हजार की तादाद में, सुबह से लेकर के और देर शाम तक हुड्डा साहब के दिल्ली आवास पर तांता लगा रहता है उनको बधाई देने वालों का, केक कटवाने वालों का। हजारों हजार लोग हरियाणा के आखिरी छोर डबवाड़ी से लेकर के और होडल तक, नांगल चौधरी से लेकर के कालका पंचकुला तक, नलवा आदमपुर से लेकर के और बहादुरगढ़ तक, हर इलाके से लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। कुछ घंटों बाद जब 4 तारीख का दिन होगा तो गौर करने वाली बात यह होगी कि इस 4 तारीख को कितने लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। क्या एक बार फिर से उनके साथियों में, कांग्रेसियों में वही जोश, जुनून और जज्बा दीपेंद्र हुड्डा के प्रति दिखाई देता है? उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हर साल जो कार्यक्रम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर लोग मनाते हैं, उन कार्यक्रमों में बढ़ोतरी होगी, लोग ज्यादा आएंगे या फीके रहेंगे वो कार्यक्रम, उन पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता, तमाम राजनीतिक दलों में हरियाणा प्रदेश के, जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं, सुबह से लेकर के और देर रात तक लोगों के बीच खड़े रहते हैं, चेहरे पर सिकन दिखाई नहीं देती, हजारों हजार लोगों से हर रोज मिलते हैं, ना केवल मिलते हैं, जिनके काम होते हैं उनसे भी पूछ करके तुरंत फोन करने का काम करते हैं। भले ही पिछले 11 साल से विपक्ष में हो, उसके बावजूद आज भी हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम आता है। अपने पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सानिध्य में अपनी राजनीति शुरू करने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत की जो सर्वोच्च जीतें हैं, उनमें उनका नाम शामिल है और एक ऐसे चेहरे के तौर पर देश की राजनीति में वो उभरे हैं। 2005 से 2024 तक के लगातार चुनावों में, एक चुनाव में वो बहुत कम मार्जिन से हारे, वरना हर बार उनकी जीत बड़े बड़े मार्जिन से, देश की जो सर्वोच्च जीतें हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी जीत आती है। जिनका पिता 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जिनका दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा देश के 7 सदनों का नेता, 7 सदनों का सदस्य रहा हो,
उनके परिवार से आने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहने वाले कितने लोग हरियाणा प्रदेश में आज भी हैं, उस पर मोहर अगले कुछ घंटे बाद 4 जनवरी को लग जाएगी कि उनके दिल्ली आवास पर कितने लोग उमड़ते हैं, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कितने लोग उनके कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उनके जन्मदिन को किस तरीके से मनाते हैं, कितने होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट उनके जन्मदिन पर लगती हैं। इन तमाम चीजों से हर नेता की लोकप्रियता का एहसास होता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता का भी 4 तारीख को फिर से पता चल जाएगा कि 2024 की हार के बाद एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ दोबारा उठ खड़े हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से अपने साथियों को एकजुट करके फील्ड में उतर गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने जो वो 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक एक दिन में 20-20 कार्यक्रम करते थे, उसी तरह से दोबारा उसी रंग में, उसी रूटीन में वो आते जा रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य के बारे में? हुड्डा सरकार बनाएगा या नहीं, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अगर आपने या आपके किसी साथी ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर उनका कोई कार्यक्रम आयोजित किया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल लिख सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में उसका जिक्र करेंगे जब हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 तारीख के इस कार्यक्रम पर वीडियो बनाएंगे कि उनके जन्मदिन पर उमड़ी भीड़ कितनी तादाद में है। उससे अंदाजा आएगा कि कितना जोश और जज्बात भी उनके प्रति लोगों में है और उसी से यह भी अंदाजा आएगा कि अगले चुनाव में क्या हुड्डा सरकार बना पाएंगे, क्या हुड्डा की सरकार बढ़ेगी। हमारी निगाहें इस चीज पर हैं। जो भी कांग्रेस के साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी उनके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल लिख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।